तो अभी हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं विधानसभा चुनाव सामने है और विधानसभा चुनाव में आप लोग कितना सीट में उतारने वाले हैं इस बार और किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, ये सारे कैसे होगा। हम लोग अभी विधानसभा जेएमएम के मुद्दे, यानी कि हम जेएमएम से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं काहे कि जेएमएम अपने आप को हमेशा आदिवासी पार्टी कहती है, आप लोग भी भारत आदिवासी पार्टी है। आप लोगों का और उनका में क्या अंतर क्या रहेगा। देखिए, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिल्ली में हैं और सिल्ली में भारत आदिवासी पार्टी के महासचिव कृष्णा हंसदा जी है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी जिस प्रकार से यहाँ पे यानी कि विधानसभा स्तरीय ये लोग आज देखते हैं कि सभा किया है, तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे तो यानी कि नॉन आरक्षित सीट है, इस पे विधानसभा स्तरीय करने का क्या जरूरत पड़ा। अब क्या जरूरत पड़ा कृष्णा हंसदा जी आप लोग का यहाँ पे सभा। देखिए, यह 5 परगनिया कमेटी के द्वारा जो आयोजित भारत आदिवासी पार्टी का यह आदिवासी महासमागम यह रांची लोकसभा क्षेत्र से है, रांची जिला के अंतर्गत आते हैं और यह रांची जिला पूर्ण रूप से यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। इसलिए हम लोग तय किए हैं कि यहाँ हम लोग बहुसंख्यक है, लगभग 65,000 से ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्यों हम आदिवासी नहीं खड़े हों, क्यों हम गैर आदिवासी को जिताएं, क्योंकि कभी भी गैर आदिवासी मेरे हक और अधिकार संवैधानिक बातें नहीं कहते हैं विधानसभाओं में। इसलिए अपने हक की बातों को अपने ही लोगों के द्वारा, जो यहाँ के जो जमीने से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा विधानसभा में उठाए जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ बीजेपी भी अपना यानी कि मातो कैंडिडेट को उतारते हैं, यानी कि जेएमएम भी मातो कैंडिडेट को यानी कि सुदेश मातो को कई बार बनाया है, अमित मातो को कई बार बनाया है, उनका वाइफ को भी बना दिया गया है ना। तमाम हम लोग देखते हैं कि मातो यहाँ पर बनते हुए आ रहे हैं। तो क्या आप लोग भी भारत आदिवासी पार्टी के तहत मातो व्यक्ति को खड़ा करेंगे कि आदिवासी को खड़ा करेंगे। नहीं, एकदम स्पष्ट है, हम लोग भारत आदिवासी पार्टी से या सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आदिवासी कैंडिडेट ही यहाँ पर प्रत्याशी होंगे, ये स्पष्ट है। हम महतो कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं उतारने जा रहे हैं और यहाँ एकदम बिल्कुल ही साफ है कि यहाँ हम आदिवासी कैंडिडेट उतारेंगे। क्या आप लोगों का राजनीति और जेएमएम बीजेपी का अलग है क्या। जी बिल्कुल, हम लोग का राजनीति और बीजेपी कांग्रेस का राजनीति बिल्कुल भिन्न है, आकाश पताल का फर्क है। वह आदिवासियों को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, जमीन लूट रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, और हम आदिवासियों को पुनर्वास कर रहे हैं, उनको रोजगार मुक्त कर रहे हैं, उनको हम मालिक बनाने की बात कर रहे हैं, उनके संवैधानिक हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। और हमारे संसद महोदय माननीय राजकुमार रोत जी अभी 76 सालों के अंतराल में अब केवल इस साल उनको 12 मिनट मिले और 12 मिनट में शायद 76 सालों में जितने बातें नहीं रखी गई थी उतने बात को रखा। केवल अकेले संसद, चाहे नक्सल का मामला हो, चाहे विस्थापन का मामला हो, चाहे जल जंगल जमीन लूट की मामला हो, सभी तरह के संवैधानिक बातों को हमारे माननीय सांसद राजकुमार रोत जी ने बहुत ही प्रखरता के साथ संसद भवन में उठाए। तो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जेएमएम का भी सांसद होते हैं, क्या जेएमएम का सांसद लोग ये आवाज नहीं उठाते हैं। देखिए, जेएमएम का सांसद तो है, लेकिन उनको संवैधानिक किसी तरह की बातें बोलने का यहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पर बंदिश नहीं है। आपका जेएमएम हो चाहे कांग्रेस में, आपका बात नहीं बोलने से भी आपको टिकट देंगे नहीं बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी में आपको 5वीं अनुसूची, आपको ग्राम सभा, आपको स्वशासन, आपको रूढ़ी प्रथा, आपको जल जंगल जमीन, आपको समता जजमेंट, आपको पी रामिरेड्डी जजमेंट, आपको RM लोढ़ा जजमेंट, ये सभी जजमेंट और कई सारा संवैधानिक अधिकार को जानकारी रखना होगा, तभी जाके आप विधानसभा और लोकसभा में बात रख पाएंगे। ऐसे नहीं, वो लोग कभी भी, आपको मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी सांसद या विधायक संविधान खोल के कभी पढ़े नहीं है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखे नहीं है, इसलिए आदिवासियों के साथ इस तरह का भेदभाव और बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं विधानसभा चुनाव सामने है और विधानसभा चुनाव में आप लोग कितना सीट में उतारने वाले हैं इस बार और किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, ये सारे कैसे होगा। हम लोग अभी विधानसभा बहुत नजदीक आए हुए हैं। यहाँ हम लोग 81 विधानसभा में हम लोग तैयारी चल रहा है और 81 विधानसभा में हम लोग कैंडिडेट देने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और जुझारू क्रांतिकारी युवाओं को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जेएमएम के मुद्दे, यानी कि हम जेएमएम से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं काहे कि जेएमएम अपने आप को हमेशा आदिवासी पार्टी कहती है, आप लोग भी भारत आदिवासी पार्टी है। आप लोगों का और उनका में क्या अंतर क्या रहेगा। देखिए, मैं खाली नाम का आदिवासी नहीं हूँ,
मैं काम का आदिवासी पार्टी हूं और जेएमएम केवल नाम का है। आज तक भारत में कहीं पर भी 1 इंच जमीन नहीं बचाए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी नेताओं के द्वारा। लेकिन हम लोग कह सकते हैं, हम लोग जब पार्टी बनाने के पहले भी हम लोग आंदोलन करते थे। कई गांव, सैकड़ों गांव हम लोग बचाए हुए हैं, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन हम लोग आदिवासियों की बचाए हैं। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है जेएमएम कहीं का नहीं है, वो केवल हवा में चल रहा है, सेंटिमेंटल पार्टी है। तो हमारे विचार को भी जिस दिन आदिवासी समझ जाएंगे, यहाँ के मूल निवासी समझ जाएंगे, तो जेएमएम की जगह में हम लोग जरूर लोग स्वीकार। तो आज जिस प्रकार से कुछ दिन पहले हमने पेपर के माध्यम से देखा कि आपको एवं आपके पत्तल गाड़ी के सारे लोगों को यानी कि न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। क्यों बरी कर दिया गया है? और ये पत्तल गाड़ी में आप लोगों को मतलब लोग बोल रहे थे कि ये देशद्रोही का मामला है, आप लोग जेल चले जाएंगे, आप लोग क्या हो जाएंगे, क्या है? अभी आप लोग बरी हुए तो कैसे हो गए, इस पे थोड़ा आप ये बात रखिए। देखिए, न्यायपालिका ने न्याय दिए और न्याय ऐसे दिए कि सरकार और प्रशासन को तमाचा मारा कि संविधान का व्याख्या या देशद्रोह में नहीं आता है और संविधान व्याख्या करना गलत भी नहीं है। इसलिए न्यायपालिका ने देखा कि जितने भी गवाह में आए थे पुलिस, सभी हॉस्टाइल कर गए। किसी ने भी या नहीं देखा या माने पत्थर में लिखा गया शब्द गलत है या संविधान में लिखा गया शब्द गलत है, यह प्रमाण नहीं कर पाया। इसलिए ये न्यायपालिका ने हमको बचाने के लिए नहीं, सरकार और प्रशासन के लोग को बचाने के लिए वह केस से हमें बरी किया है। हमको बचाने के लिए नहीं, उनके प्रशासनिक पदाधिकारियों को बचाने के लिए वह केस को विड्रॉ करना पड़ा सरकार। अन्यथा देशद्रोह का सिद्ध या गलत संविधान का व्याख्या का या कोर्ट में किसी भी तरह का ये बयान नहीं दे सकता है और प्रूफ नहीं कर सकता है एक थानेदार और एक चौकीदार। अभी तो आप जिस प्रकार से अपने पत्तल गाड़ी में आप लोग रिहा हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी क्या हम सुनने में ये आ रहा है कि आप लोग का जो इतना दिन आप लोगों को 3 साल आपको जेल किया गया और आपका मतलब 3 साल आपका हरासमेंट हुआ, 3 साल आपका परिवार बड़ा मुश्किल में रहा होगा, आपके बिना बड़ा मुश्किल में रहा होगा। आपका घर में जो आपको इकलौता आप कमाई करने वाले थे, क्या आप लोग इसमें सरकार इस पे के लिए कुछ भरपाई करेगा कि आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सरकार ने मेरे को जेल भेज करके जो नुकसान कराया है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस केस में जिला के उपायुक्त सूरज कुमार, जो तत्कालीन उपायुक्त थे सूरज कुमार, तत्कालीन एसपी अश्विनी कुमार और तत्कालीन डीजीपी कोई पांडे जी थे, हम उनके विरुद्ध में एट्रोसिटी एक्ट और मानहानि और मुआवजा की मैं दावा ठोकने जा रहा हूं और उनके ऊपर मैं चार्ज लगाने वाला हूं। इसलिए हम चुपचाप नहीं है। और रही बात जहां अपने परिवार की असुविधा, आंदोलनकारियों के परिवार हमेशा दुख झेलते हैं, ये हमें पता है। तो इसीलिए हम लोग उस चीज से हम लोग विचलित नहीं है। अब हम लोग जो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व थे और हमारा समय बर्बाद किया, मेरा आर्थिक नुकसान किया, मेरा समाज में जो मेरा रिपुटेशन था इसको धूमिल करने का काम किया, साजिश के तहत बदनाम करने का काम किया, इसको हम लोग कोर्ट में घसीटते हुए उनसे हम मुआवजा लेंगे, करेंगे उसको। तो इसी के साथ तब हम लोग ये अभी सिल्ली के मैदान से हम लोग कृष्णा हंसदा जी से बात कर रहे थे और कृष्णा हंसदा जी बोल रहे थे कि यहाँ बहुत जल्दी यहाँ अपना प्रत्याशी ये लोग उतारने वाले हैं, काहे कि यहाँ पे कई दिनों से यानी कि सुदेश महतो ने अपना विधायकी किया, कई दिनों से अमित महतो ने किया, अमित महतो के वाइफ ने किया। ऐसा लगता है कि आदिवासी मूलवासी यानी कि आदिवासी का भी एक बार होना चाहिए, इनका कहना है। और तमाम ये हम लोग देखते हैं कि शायद हाँ इस बार भी एक आदिवासी का शायद विधायक बन पाएगा, ऐसा हमें लगता है। तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।